इजराइल की तरफ से जो बड़े हमले किए गए हैं लेबनान पर, वो आखिरकार कैसे हुए हैं और कैसे इतनी सटीक लोकेशन के बारे में जानकारी इजराइल को मिली, जिसकी वजह से वो ये दावा कर रहा है कि उसके कमांडर्स को हमने मार गिराया है, उसके चीफ को हमने मार गिराया है। तो चलिए अब आपको वो बता देते हैं। इजराइल की तरफ से जो बड़ा अटैक किया गया है उसके बारे में ये कहा गया कि हिजबुल्लाह लड़ाकों की जूम मीटिंग किए जाने की खबर है। इजराइल ने उसके जूम मीटिंग से जुड़े हुए आईपी एड्रेस को ट्रैक किया था। अब आपको एक बात याद दिलाती हूं कि एक वक्त ऐसा भी था जब हिजबुल्लाह की तरफ से ये कहा गया था कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर के मीटिंग में नहीं आएगा जो कि ट्रैकेबल है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने ये बड़ी गलती कर दी। इसके पहले भी इसी तरीके से हिजबुल्लाह को सबक सिखाया गया था इजराइल की तरफ से, जब ऐसे ही आईपी एड्रेस को ट्रैक करके उसे बड़ी चोट दी गई थी। इस बार भी उसी आइडेंटिटी पर, उसी आइडियोलॉजी पर काम करते हुए इजराइल आगे बढ़ा। उसने आईपी एड्रेस को ट्रैक किया, जूम मीटिंग से जुड़े हुए, और उस वक्त ही हमला कर दिया। एक साथ 10 मिनट में करीब 100 जगहों पर अटैक किया गया। कोऑर्डिनेटेड अटैक में कई कमांडर्स की मौत की खबर है। हिजबुल्लाह महासचिव नईम कासिम के मारे जाने की भी खबर इस दौरान सामने आई थी। अब इजराइल की ओर से ये जो दावा किया गया कि बेरूत में हुए हमले में हिजबुल्लाह का महासचिव नईम कासिम मारा गया है, अब आपको बताते हैं कि नईम कासिम आखिरकार कौन था। फरवरी 1953 से शुरुआत करते हैं, जब लेबनान के दक्षिणी इलाके कफर किला में उसने जन्म लिया था। यह नईम कासिम की तस्वीर है। लेबनानी विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री में मास्टर्स की डिग्री उसने हासिल की थी। सियासत में आने से पहले कई साल तक केमिस्ट्री टीचर भी रहा है। शिया विद्वानों से धार्मिक शिक्षा भी ली गई थी नईम कासिम की तरफ से। 1982 में हिजबुल्लाह की स्थापना के समय प्रमुख नेताओं में से एक हुआ करता था, जिसे अब ढेर कर दिया गया है। 1991 से करीब 30 साल तक हिजबुल्लाह का उप प्रमुख भी नईम कासिम रहा है, जो इस वक्त महासचिव था। 2024 में नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह का महासचिव उसे घोषित कर दिया गया था, और नसरुल्लाह को भी इजरायली डिफेंस फोर्स ने ही, इजराइल ने ही मारा था, और इजराइल ने ही नईम कासिम को भी मार गिराया है। तो ये उसका पूरा इतिहास कि आखिरकार नईम कासिम कौन था और अब वो मारा गया है। खबर यह है कि इजराइल का हिजबुल्लाह पर एक और बड़े हमले का दावा देखने को मिला है। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर एक और बड़ा हमला किया है, ये दावा है। हिजबुल्लाह के 10 लॉन्चर्स तबाह करने का दावा है। आईडीएफ का उत्तरी इजराइल में हमले का बदला लेने का भी दावा किया जा रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स कह रही है कि इजराइल पर जो हमले हो रहे हैं, हम उसका बदला अब ले रहे हैं। आईडीएफ ने उत्तरी इजराइल में जो हमले हुए हैं उसका बदला लिया है, ये उनका दावा है, और इस दौरान 10 लॉन्चर्स को उन्होंने तबाह कर दिया है। लॉन्चर्स तबाह करने की ये तस्वीर कोई नई नहीं है, इसके पहले भी ऐसी तमाम तस्वीरें उनकी तरफ से जारी की जाती रही हैं। अब वो जो तस्वीरें जारी की गई थी वो इसीलिए जारी की गई थी क्योंकि हर कोई ये जानता था कि ईरान से मिलने वाली मिसाइल और रॉकेट का इस्तेमाल हिजबुल्लाह की तरफ से किया जाएगा इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि उनके रॉकेट लॉन्चिंग पैड को ही तबाह कर दो, उस जगह को ही तबाह कर दो जहां से वो रॉकेट दागेंगे। ऐसे में उनकी क्षमता कम हो जाएगी, और उनकी पावर को कम करने के लिए ही ये लॉन्चर्स तबाह किए जाते हैं, और इस बार भी लॉन्चिंग पैड तबाह किए गए हैं। हालांकि ये भी इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, उन एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से हमने ज्यादातर हमलों को नाकामयाब कर दिया है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमले हो रहे हैं वो उस तरीके के नहीं हो रहे हैं जैसे कि लेबनान में हुए हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह को अभी शायद चाह करके भी ईरान मदद नहीं पहुंचा सकता, लेकिन लोग सड़कों पर उतर करके जरूर कह रहे हैं कि आईआरजीसी को जाकर के हिजबुल्लाह की, लेबनान की मदद करनी चाहिए। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर ऐसा खतरनाक हमला पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी हिजबुल्लाह पर पेजर और वॉकी टॉकी के जरिए बहुत बड़े पैमाने पर हमले किए जा चुके हैं, और इसी वॉकी टॉकी के हमले के बाद ये कह दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति जो मीटिंग में आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर के नहीं आएगा। यहां तक कि ई सिगरेट तक ले जाने पर पाबंदी थी, एसी चलाने तक पर पाबंदी लगा दी गई थी। बावजूद इसके इन्होंने जूम मीटिंग की, और उसके बाद ये हमला हो गया। ये हमला कैसे हुआ जरा देखें। इजराइल तकनीकी रूप से बहुत आगे है, तो वहीं हिजबुल्लाह भी काफी सतर्क रहता है।
इसके बावजूद इजराइल की सुरक्षा एजेंसियां सितंबर 2024 में हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उससे जुड़े लोगों पर पेजर और वॉकी टॉकी बम फोड़ चुका है। सत्रह सितंबर साल 2024 लेबनान में हिजबुल्लाह संगठन से जुड़े हजारों लोगों के पेजर पर एक साथ मैसेज आया। मैसेज देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वरिष्ठ कमांडर ने कुछ निर्देश दिए हों और ऑन करते ही पेजर फट गए। बताया जा रहा है कि पहले पेजर से धुआं निकला और फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता अचानक ब्लास्ट हो गया। बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे तक ये हमले चलते रहे। लेबनान की राजधानी बेरूत के साथ ही टायर, सायरन, अली अल नाहिरी, सोहमा, कफर समेत कई जगहों पर पेजर में ब्लास्ट हुआ। ये हमले इतने कोऑर्डिनेटेड थे कि एक दूसरे से मीलों दूर शहरों में मौजूद करीब 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और लगभग 3000 लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह कमांडर्स ने अपने लोगों को फोन के इस्तेमाल से बचने को कहा था। साथ ही मैसेजिंग के लिए पेजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी। हिजबुल्लाह ने बड़ी संख्या में पेजर खरीदे भी थे। बताया जा रहा है कि इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने इन पेजर्स में ही विस्फोटक फिट किया था और जरूरत पड़ने पर उनमें एक साथ ब्लास्ट करा दिया। इस हमले के ठीक एक दिन बाद हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुए। 18 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह के लड़ाकों और कमांडरों के पास मौजूद वॉकी टॉकी में धमाके हुए। बताया गया कि वॉकी टॉकी करीब 6 महीने पहले ही खरीदे गए थे। वॉकी टॉकी ब्लास्ट में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 450 लोग जख्मी हो गए। बताया गया कि बेरूत में एक दिन पहले मारे गए शख्स का अंतिम संस्कार हो रहा था और इसी दौरान वॉकी टॉकी में धमाका हो गया। साफ है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल पहले भी बड़े अटैक कर चुका है, लेकिन इस पेजर या वॉकी टॉकी अटैक जैसी घटनाएं अभूतपूर्व थीं। हिजबुल्लाह कमांडर्स ने सुरक्षा के लिहाज से बेहद सुरक्षित पेजर इस्तेमाल करने का निर्देश अपने जूनियर्स को दिया था, क्योंकि उसे हैक करना बेहद मुश्किल था, लेकिन उसमें भी ब्लास्ट हो सकता था। ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। तो तारीख थी 17 सितंबर 2024 की, जब लेबनान के कई शहरों में एक साथ ब्लास्ट हुआ। हिजबुल्लाह से जुड़े लोगों के पेजर पर मैसेज आया और मैसेज खोलते ही पेजर में ही ब्लास्ट हो गया। इस विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 3000 लोग जख्मी हुए थे। 18 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह के लड़ाकों के वॉकी टॉकी में धमाके ब्लास्ट में करीब 20 लोगों की जान चली गई थी और 450 लोग जख्मी हो गए थे। ये उसका पूरा इतिहास है कि पेजर और वॉकी टॉकी जो अटैक हुए थे वो किस तरीके से। एक मैसेज आया, मैसेज खोलते ही धमाका हो जाता है और ये सबसे अभूतपूर्व हमले इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि पेजर अटैक के बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पेजर ब्लास्ट का माध्यम हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल ने ही इजाद किया है। अब ऐसे में विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई थी, 3000 लोग इसकी वजह से जख्मी हो गए। तो इस बार भी तो यही किया गया है कि जूम मीटिंग के दौरान आईपी एड्रेस को हैक किया गया और उसके माध्यम से ये जानकारी निकाली गई कि आखिरकार ये लोग कहां पर मौजूद हैं और वहीं पर सटीक हमला करके नईम कासिम महासचिव को मार गिराया गया। इजराइल पर हिजबुल्लाह का एक और बड़ा अटैक देखने को मिला इन सबके बीच में। हिजबुल्लाह ने मिसाइल से हमला कर दिया है और इजराइल के हाइफा में हमले का दावा है। हाइफा को भी उन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल के हाइफा में हमला किया गया है, यह हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया जा रहा है। उसका कहना है कि हमने हाइफा को भी निशाना बना लिया है। अब कुछ तस्वीरें आ रही है, वो आपको दिखाते हैं। हाइफा से जो तस्वीरें आई हैं जरा वो देखिए कि कितने बड़े स्तर पर यह हमला किया गया है। यहाँ पर आपको गाड़ियों में विस्फोट नजर आ जाएगा, राहत बचाव कर्मी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। ये गाड़ियां पूरी तरीके से तबाह हो गई हैं, हाइफा पूरा जलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इसकी एक तस्वीर पर नजर डालेंगे तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ जलता हुआ नजर आ जाएगा। बचाव कर्मी वहां पर लगे हुए, फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पर मौजूद हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के घर पर जिस तरीके से हमला किया गया है उसके बाद उसने भी मिसाइलों को दागना शुरू कर दिया है। हाइफा से लेकर के तेल अवीव तक वो भी सब कुछ जलाते हुए नजर आ रहा है। और उसने जिस तरीके से हाइफा पर हमला किया है उसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ये नहीं कह सकती है कि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे उसने हमें बचा लिया है, क्योंकि यहाँ पर इजरायली डिफेंस फोर्स के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से खत्म नजर आते हैं, कोई काम करते हुए नजर नहीं आते।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।